इतिहास के सफ़ों पर कुछ कहानियां ऐसी भी दर्ज हैं जिनसे इंसानियत कांप उठती है, और उनमें से एक है अबरहा का मक्का पर हमला। सदियों पहले अरब की सरजमीन पर एक हबशी बादशाह उभरा, अबरहा अल अशरम, जो यमन का हाकिम था। उसकी आंखों में एक ही ख्वाहिश चलती थी, मक्का की सरजमीन को मिटा देना और अपनी बनवाई हुई शानदार गिरजाघर कुल्लैस को अरब का सबसे बड़ा मजहबी मरकज बना देना। उसने सोचा कि अगर लोग काबा का तवाफ छोड़कर उसके गिरजाघर का रुख करेंगे तो नाम भी मिलेगा और सियासत भी मजबूत होगी। मगर अल्लाह की मर्जी कुछ और थी। अबरहा ने अपने अहंकार में डूबकर तय किया, अब मैं खुद मक्का पर चढ़ाई करूंगा। और यमन से निकल पड़ी उसकी फौज, चमकदार कवच, नारे लगाते सिपाही और उनके आगे महान हाथियों का लश्कर। मगर उस सख्त रेत में एक खामोशी थी जो आने वाले अजाब का इशारा दे रही थी। लोग कहते हैं जब अबरहा ने हुक्म दिया कि काबा को गिरा दो तो आसमान पर परिंदे मंडराने लगे, जैसे कोई गैबी ताकत उन्हें देख रही हो। क्या तुम जानते हो आगे क्या हुआ? वो वाकया जिसने ताजीम को नष्ट करने वाले को ही रेजा रेजा कर दिया। असहाबे फील की तबाही की दास्तान अब शुरू होती है। अबरहा का काफिला अब रेगिस्तान की जमीन पर बढ़ रहा था, जहाँ रेत की हर लहर उसे आगाह कर रही थी, ये सरजमीन खुदा की है। मगर तकब्बुर में डूबा वो बादशाह ये आवाजें सुनने से इनकार कर चुका था। उसके आगे हाथियों का लश्कर था जिनकी चाल से धरती कांप उठती थी, और पीछे सैकड़ों सिपाही थे जो कुल्लैस के नाम के नारे लगा रहे थे। रास्ते में उसने कुरैश के काफिले लूट लिए, ऊँटों को छीन लिया, यहाँ तक कि मक्का के सरदार अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट भी जब्त कर लिए गए। जब ये खबर मक्का पहुंची, लोगों के चेहरों से खून उड़ गया, मगर अब्दुल मुत्तलिब ने सबको तसल्ली दी, ये अल्लाह का घर है, उसका मालिक खुद उसकी हिफाजत करेगा। उधर अबरहा अपने खेमे में बैठा नक्शे पर नजरें गड़ाए मुस्कुरा रहा था। उसने अपने सिपाहियों से कहा, कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ हम उस मुकद्दस जगह को गिरा देंगे। रात रेगिस्तान पर उतर चुकी थी, हवा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे हर जर्रा किसी आने वाले अजाब का इंतजार कर रहा हो। सुबह की पहली किरण रेत पर फैली तो अबरहा का लश्कर हरकत में आ गया। सूरज की तपिश से पहले ही हवा में बारूद और तकब्बुर की बू घुल चुकी थी। हाथियों के गले में लगी जंजीरें खनक उठी, सिपाहियों ने अपनी तलवारें संभाली और अबरहा ऊंचे हाथी पर सवार होकर चिल्लाया, आगे बढ़ो, उस घर को गिरा दो जिसे लोग अल्लाह का कहते हैं। फौज का समंदर मक्का की तरफ बढ़ा, मगर जैसे जैसे वो काबा के करीब आते गए, हाथी ठिठकने लगे। अबरहा ने उन्हें मारने पीटने का हुक्म दिया, मगर किसी भी हाथी का कदम आगे ना बढ़ा। अचानक सन्नाटा छा गया, हवा थम गई, सूरज पर हल्का साया पड़ा और आसमान में कुछ छोटे छोटे बिंदु उभरने लगे। लोगों ने ऊपर देखा, वो परिंदे थे, झुंड दर झुंड, जो किसी रहस्यमय मंजिल से उतर रहे थे। हर परिंदे की चोंच और पंजों में छोटे छोटे पत्थर थे, मगर उन पत्थरों में कोई गैबी ताकत चमक रही थी। अबरहा ने आसमान की तरफ देखा, चेहरा फक पड़ गया। उसने अपने सिपाहियों को ढाल उठाने का हुक्म दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। परिंदों ने झपट्टा मारा और उनके पत्थर आग के शोले बनकर बरसने लगे। जमीन कांप उठी, हाथी चीखने लगे, सिपाही गिरते गए और अबरहा का लश्कर देखते ही देखते राख में तब्दील हो गया। वो जिसने कहा था मैं काबा गिराऊंगा, अब खुद गिर पड़ा, जिंदगी और सियासत दोनों से महरूम। अल्लाह की कुदरत ने दिखा दिया, उसका घर वो खुद संभालता है। इंसान की ताकत वहाँ कुछ नहीं चलती। मक्का की सरजमीन उस दिन खामोश थी। हवा में राख और जली हुई रेत की बू थी। वो लश्कर जो कल तक ताकत और घमंड की निशानी था, आज बिखरे हुए जिस्मों और टूटी जंजीरों का मंजर बन चुका था। हाथियों के शव रेगिस्तान में बिखरे पड़े थे, सिपाही जमीन पर गिर चुके थे, और अबरहा जो कल तक खुद को खुदा से बड़ा समझता था, अब रेत पर पड़ा तड़प रहा था। उसके चेहरे पर मात और शर्म की परछाइयां साफ झलक रही थीं। मक्का के लोग दूर से ये मंजर देख रहे थे। अब्दुल मुत्तलिब और कुरैश के बुजुर्गों ने जब देखा कि काबा सलामत है तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने आसमान की तरफ नजर उठाई और कहा, हमने कहा था इस घर का मालिक खुद इसकी हिफाजत करने वाला है। कुरान में इसी हकीकत को अल्लाह ने इन अल्फाज में बयान किया, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? ये आयत पूरी इंसानियत के लिए एक यादगार सबक है कि जो जुल्म और घमंड में अंधा हो जाता है, अल्लाह की कुदरत उसे उसी धरती पर गिरा देती है जहां उसने कदम बढ़ाए थे। वो सादा सा पत्थरों का घर काबा आज भी उसी तरह कायम है जैसे उस दिन था, और लोग आज तक ये दास्तान सुनाकर अपने बच्चों को बताते हैं कि अल्लाह अपने घर, अपने दीन और अपने बंदों की हिफाजत
खुद करता है। अबरहा उस दिन जख्मी हालत में अपनी फौज के बचे कुचे सिपाहियों के साथ यमन की तरफ लौट पड़ा। उसके शरीर पर जले हुए निशान थे, चेहरे पर डर की गहराई और आंखों में वही नफरत जो अब पछतावे में बदल चुकी थी। कहते हैं कि सफर के हर पड़ाव पर उसकी हालत और बिगड़ती गई। जिस्म सड़ने लगा और जहां से गुजरता लोग उसे पहचान कर पनाह देने से इनकार कर देते। वो बादशाह जिसने कभी हजारों सिपाहियों पर हुकूमत की थी, अब एक तन्हा मुसाफिर बन चुका था। मक्का के लोग दूसरी तरफ शुक्र अदा कर रहे थे। उन्होंने काबा की दीवारों को साफ किया, मिट्टी और रेत झाड़ी और इस बात पर सजदा किया कि उनका रब कितना रहम करने वाला है। उस दिन से आमुल फील यानी हाथियों का साल अरब की तारीख में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने लोगों से कहा, याद रखो, जिस वक्त इंसान का घमंड हद पार करता है वही वक्त होता है जब अल्लाह की पकड़ शुरू होती है। अबरहा अपने आखिरी सांस तक उस नादानी पर अफसोस करता रहा, मगर अब उसके लिए तौबा का दरवाजा बंद हो चुका था। उसकी मौत उसी रास्ते पर हुई जहां कभी उसने काबा को गिराने का इरादा किया था, और उस रेगिस्तान की हवा आज भी उसकी नाकामयाबी की गवाही देती है।